नमस्कार मित्रों, निरोगी काया के वीडियो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी में जी मचलाना और उल्टी होने के घरेलू उपाय व आयुर्वेदिक उपचार से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। यह बिल्कुल मुफ्त है। प्रेगनेंसी यह नारी जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आने वाले नए मेहमान की खुशी तो होती है और दूसरी ओर शरीर में होने वाले बदलाव को लेकर चिंता। गर्भावस्था में स्त्री के स्वास्थ्य से जुड़ी कई छोटी मोटी समस्याएं सामने आती है। उसमें से ही एक समस्या है मॉर्निंग सिकनेस, यानी जी मचलना या उल्टी होना। गर्भावस्था में शुरुआती 3 महीनों में गर्भिणी का बार बार जी मचलता है या उल्टी होती है। इसे ही मेडिकल भाषा में मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। इसे मॉर्निंग सिकनेस इसीलिए कहा जाता है कि किसी किसी स्त्री में सुबह के वक्त यह लक्षण बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे यह लक्षण कम होते जाते हैं और शाम में थोड़ा आराम मिलता है। वैसे यह लक्षण किसी भी वक्त हो सकते हैं। आमतौर पर मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी में प्रथम 3 महीने तक रहता है, उसके बाद बंद या कम हो जाता है। कुछ मामलों में 9 महीने तक भी लक्षण दिखाई देते हैं। मॉर्निंग सिकनेस की शुरुआत गर्भावस्था के 4 से 6 हफ्ते से होती है। प्रेगनेंसी में स्त्री का ब्लड प्रेशर सामान्य रहना बेहद ज़रूरी होता है और अगर स्त्री को अधिक उल्टी हो रही हो तो इसका तुरंत उपचार करना आवश्यक हो जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको गर्भावस्था में जी मचलाना या उल्टी होना का कारण, उपचार, आहार, सुझाव और घरेलू नुस्खों की जानकारी देने जा रहे हैं। मॉर्निंग सिकनेस की तीव्रता एक स्त्री से दूसरी स्त्री में अलग अलग होती है। किसी में सिर्फ जी मचलता है तो किसी स्त्री में जी मचलाने के साथ उल्टी भी हो सकती है। सौम्य से मध्यम केसेस में कोई चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती। दैनिक दिनचर्या एवं आहार के कुछ बदलाव करके इसमें राहत मिल सकती है। लेकिन तकलीफ छोटी हो या बड़ी, यह किसी भी वक्त परेशानी का सबब बन सकती है क्योंकि यह स्त्री को थकावट एवं कमजोरी देती है। प्रेगनेंसी में जी मचलाना या उल्टी होने के क्या कारण हैं? मॉर्निंग सिकनेस का कोई विशेष कारण नहीं है। शरीर में होने वाले बदलाव की वजह से भी यह हो सकता है। कुछ संभाव्य कारणों की ओर अगर हम देखें तो उसमें यह कारण पाए जाते हैं, जैसे कि हार्मोन्स का अधिक होना। गर्भावस्था में HCG और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन बढ़ते हैं। अगर यह आवश्यकता से अधिक मात्रा में बढ़े तो इस वजह से स्त्री को यह परेशानी हो सकती है। कभी कभार एक से ज़्यादा गर्भ रहना, जैसे कि ट्विंस, इनमें भी हार्मोन्स की अधिकता होने की वजह से मॉर्निंग सिकनेस के लक्षण स्त्री में दिखते हैं। पेट का संवेदनशील होना। कुछ दिनों में शरीर का GI ट्रैक्ट गर्भावस्था से होने वाले बदलाव के कारण अति संवेदनशील हो जाता है या कुछ स्त्रियों में H. पाइलोरी नामक बैक्टीरिया की अधिकता होने की वजह से जी मचलाना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तीव्र गंध। मसाले युक्त आहार, लहसुन आदि की तीव्र गंध और परफ्यूम की गहरी खुशबू की वजह से गर्भिणी को तकलीफ हो सकती है। अत्यधिक तनाव। अधिक तनाव से शरीर के हार्मोन्स बढ़कर स्त्री को परेशान कर देते हैं। इतिहास। अगर आपके पहले प्रेगनेंसी में भी आपको नौशिया और वोमिटिंग की परेशानी हो तो दूसरे में भी हो सकती है। दवा। अगर आप बच्चा रहने से पहले बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही थी तो इसका भी असर हो सकता है। मोशन सिकनेस। अगर आपको मोशन सिकनेस की हिस्ट्री है, जैसे कि बस या गाड़ी में जाते हैं, तो उस वक्त अगर आपको उल्टी की शिकायत रहती है तो प्रेगनेंसी में भी आपको यह शिकायत रह सकती है। अनुवांशिकता। अगर कोई अनुवांशिकता हो, जैसे कि माता या आपके बहन को मॉर्निंग सिकनेस की परेशानी रही हो तो आपको भी रह सकती है। माइग्रेन हेडेक जैसी कोई शिकायत कभी रही हो तो उससे भी मॉर्निंग सिकनेस रह सकता है। प्रेगनेंसी में जी मचलाना या उल्टी होने से बच्चे पर क्या असर पड़ता है?
सौम्य से मध्यम मॉर्निंग सिकनेस में बच्चे पर कोई असर नहीं होता है। अगर पहले 3 महीने में आपका वजन नहीं बढ़ता है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है और नाशिया और वोमिटिंग होने के बावजूद समतोल आहार लेना है। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उल्टी की तीव्रता अधिक रही और काफ़ी लंबे समय तक रहती है तो इसमें समय से पहले बच्चे का जन्म होना, बच्चे का वजन कम होना आदि दिक्कत हो सकती है। प्रेगनेंसी में जी मचलाना या उल्टी होने से कैसे राहत पा सकते हैं? माइल्ड केसेस में साधारण तरीकों को अपनाकर राहत पा सकते हैं। अगर इनसे राहत नहीं मिलती है तो आप डॉक्टर की सलाह से सुरक्षित और असरकारक दवाइयों की मदद से परेशानियों को समाधान पा सकती है। प्रेगनेंसी में जी मचलाना या उल्टी होने पर कैसा आहार लेना चाहिए? खाने के मामले में यह नियम ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा करके खाएं। चाहे तो बार बार खाएं, पर कोशिश करें कि आपका पेट खाली ना रहे, अधिक देर भूखे ना रहे। दिन में 3 बार भारी खाना खाने के बजाय 6 बार थोड़ा और हल्का खाना खाएं। खाने में प्रोटीन युक्त आहार की मात्रा अधिक लें। जो भी खाना खाया वह धीरे और अच्छे से चबाकर खाएं। खाने के तुरंत बाद नहीं सोए, कुछ देर टहलिए। खाना सादा खाएं। मिर्च मसालों से युक्त और अधिक तीखा खाना खाने से बचें। ऐसे खाने से एसिडिटी बढ़ती है। नाश्ता ज़रूर करें। नाश्ते में मोठ, मूंग, चना, राजमा आदि कटहल ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने बेड पर ही ग्लूकोज बिस्किट, टोस्ट आदि सूखी चीज़ें रखिए और सुबह जब भी नींद खुलती है तो पहले इनको खाकर कुछ देर 20 से 30 मिनट फिर से लेट जाए और फिर उठिए। इससे आपके पेट में एसिड की मात्रा कम होगी, जिससे आपको सुबह में मचलाहट कम होने में मदद मिलेगी। सुबह बिस्तर से जब आप उठेंगे तो एक झटके से ना उठकर धीरे धीरे उठिए। तीव्र गंध वाले आहार जैसे लहसुन ना खाएं। खाना थोड़ा ठंडा या सामान्य तापमान युक्त खाएं। गर्म खाने में गंध ज़्यादा आती है। अधिक तला हुआ मैदा युक्त आहार, फास्ट फूड आदि ना खाएं। यह पचने में अधिक समय लगता है और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट भी करता है। खाने के बाद ब्रश या कुल्ला अवश्य करें। हार्मोनल चेंजेस की वजह से मुंह में सलाइवा यानी लार काफ़ी बनती है, जिससे बार बार जी मचलता है। ऐसे में हो सके तो दिन में 2 से 3 बार ब्रश अवश्य करें। 2 खानों के बीच ड्रिंक्स जैसे नींबू शरबत, जूस, पानी आदि योग्य मात्रा में लेते रहें। अगर वोमिटिंग ज़्यादा होती है तो ORS सॉल्यूशन या ग्लूकोन डी, एप्पल, मौसम्बी आदि फलों के जूस बीच बीच में लेती रहे, जिससे कि बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे और डिहाइड्रेशन ना हो। आपको अपने यूरिन के कलर पर ध्यान रखना होता है। अगर यह साफ या हल्का पीला है तो ठीक है। अगर गहरा पीला है तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है, तो लिक्विड बराबर लेते रहे। एक बार में बहुत अधिक पानी नहीं पिए, बल्कि सिप सिप करके दिन में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे। खाने के तुरंत पहले और खाने के बाद 1 घंटे तक पानी ना पिए। एक्यूप्रेशर थेरेपी, अपनी कलाई को दबाना या कलाई पर एक्यूप्रेशर बैंड, जो कि सॉफ्ट कॉटन का व्रिस्ट बैंड होता है, यह बांधने से मॉर्निंग सिकनेस में आराम मिलता है। यह एक प्रकार की एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति है। शैली अर्थात लाइफस्टाइल, ताज़ी हवा का सेवन अवश्य करें। सुबह और शाम टहलने जाएं। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक आपके डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। खाने के अलावा कुछ अन्य वजह भी है जिनका खास ध्यान रखें, जैसे कि गर्म और उबकाऊ रूम, परफ्यूम की गहरी गंध, पेट्रोल डीजल आदि की गंध। जब आप तनावपूर्ण और थके हुए होते हो तब आपको मचलाहट अधिक हो सकती है, इसीलिए खुद को रिलैक्स करने के लिए वक्त दीजिए, जैसे कि टीवी देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताइए। इन चीज़ों से आपका स्ट्रेस कम होगा और आपका मन भी लगेगा। प्रेगनेंसी के दौरान दी जाने वाली विटामिन युक्त गोलियों को कोशिश करें कि खाने के साथ लें या सोने के तुरंत पहले लें। आयुर्वेदिक उपाय और घरेलू नुस्खे। अदरक का प्रयोग, पेट को आराम देने के लिए और इन लक्षणों को कम करने के लिए आप अदरक को आजमा कर देख सकते हैं। आप चाहें तो ताज़ा अदरक को छीलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस पर नींबू निचोड़कर चूसते रहें, या अदरक की चाय पिए या अदरक की कैंडी खाएं।
1 कप गर्म पानी में 1 इंच अदरक कद्दूकस करके डालें। 5 मिनट बाद इसे छानकर पी लें। बाजार में कहीं कहीं अदरक की कैप्सूल भी मिलते हैं। सौम्य तकलीफ में इससे भी आराम होता है। अदरक, लौंग, दालचीनी आदि लेकर आधा लीटर पानी में उबालें, फिर इसे छानकर रखें। गुनगुना होने पर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाएं। जब भी प्यास लगे तब थोड़ा थोड़ा यह पानी भी पीजिए। नींबू, ताज़ा कटा नींबू सूंघे। आइस टी में नींबू मिलाकर पिए। दिन में 2 से 3 बार नींबू पानी पिए। 4 से 5 नींबू को डीप फ्रिज में रखें या कड़क धूप में सुखाएं। फिर इनके बीज निकालकर इन्हें मिक्सी में पीसकर पाउडर बनाएं। यह आधा चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में घोलकर पिए। अजवाइन, अगर जी मचलाना प्रारंभ हो तो थोड़ी सौंफ सेककर चाहे तो उसमें तिल अजवाइन मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर से चबाते रहें। सुबह 1 चम्मच अजवाइन चबाकर खाएं। केला, केले ज़रूर खाएं। एक दिन में आप 1 से 2 केले खा सकते हैं। एरोमा थेरेपी, एरोमा थेरेपी का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि नींबू, पुदीना, ऑरेंज, अदरक आदि का सेंट कुछ ड्रॉप्स आपके रुमाल पर डालकर इन्हें सूंघें। इससे भी आपको अच्छा लगेगा। पुदीने के पत्ते क्रश करके उन्हें सूंघें। साइट्रस फल, साइट्रस फूड का सेवन करें, जैसे संतरा, मौसम्बी, नींबू, एवोकेडो आदि। योग, प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर उपर्युक्त उपायों से आपको आराम नहीं मिलता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वह आपको सही दवाई देंगे, जैसे कि विटामिन B6 और कुछ दूसरी दवाइयाँ, जिससे आपको राहत मिलेगी। अगर उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं और पेट में कुछ भी नहीं रहता, जैसे पानी, जूस, अनाज, टैबलेट आदि, तो इस अवस्था को हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं और ऐसी अवस्था में हॉस्पिटल में दाखिल होकर शरीर में पानी की कमी दूर करने के लिए पानी चढ़ाना यानी सलाइन लगाना और उचित दवाइयाँ लेना ज़रूरी होता है। इस अवस्था में शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, साथ ही यूरिन में कीटोन्स भी पाए जाते हैं। इन चीज़ों के बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं, जैसे कि आपका वज़न कम हो रहा है, 5 महीने तक भी आपकी तकलीफ़ कम ना हुई हो, वोमिट में अगर रक्त आता हो, खड़े रहने पर चक्कर आते हो, शरीर में पानी की कमी जैसे डिहाइड्रेशन के लक्षण दिख रहे हो, जैसे कि जीभ का सूखना, यूरिन का डार्क कलर का होना, यूरिन कम होना, पेट में दर्द, बुखार या सिर दर्द हो तो। मॉर्निंग सिकनेस आपकी ज़िंदगी में भी दखल देता है, जैसे कि आपके मूड पर, आपके काम पर, आपकी घर की स्थिति पर और आपकी अपने परिवार के ख्याल रखने की क्षमता पर। अगर गर्भावस्था में और ऐसी स्थिति में आपको आपके परिवार का और दोस्तों का साथ मिलता है तो इस तकलीफ से गुजरना और राहत पाना आसान हो जाता है। इस तरह के इन आसान उपायों को अपनाकर उचित आहार विहार और डॉक्टर की सलाह से आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं और प्रेगनेंसी में होने वाली तकलीफ़ें जैसे कि जी मचलाना और उल्टी होना आदि से भी राहत पा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे अपने मित्र परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। स्वास्थ्य से जुड़े अन्य उपयोगी लेख पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirogigaya.com पर अवश्य विजिट करें।